अस्सलामुअलैकुम MJTV में खुश आमदीद। 1992 में क्रोशियन सर्वे इंजीनियर हरवोजे लोकेटला ने साउथ पैसिफिक ओशन में एक ऐसे पॉइंट को डिस्कवर किया जो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी लैंड एरिया यानी जमीन से सबसे दूर पॉइंट है। ये पॉइंट इतना दूर है कि जमीन से इस पॉइंट तक कम से कम फासला भी 2688 किलोमीटर है। ये फासला इतना ज्यादा है कि आप इस्लामाबाद से कराची तक 2 चक्कर लगाएं या फिर इंडिया में आप दिल्ली से मुंबई तक 2 चक्कर लगाएं तो तब कहीं जाकर आप इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। इस पॉइंट पर खड़े होने पर आपको हर डायरेक्शन में हजारों किलोमीटर तक पानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद ये है पॉइंट नेमो, जो कि दुनिया का सबसे दूर दराज मुकाम है। इसे ओशियनिक पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी यानी नाकाबिले रसाई वाला ओशियनिक पोल के तौर पर भी जाना जाता है। नेमो पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में किसी भी लैंड एरिया यानी जमीन से सबसे दूर पॉइंट है। अगर आप पॉइंट नेमो पर खड़े होंगे तो आपको हर डायरेक्शन में हजारों किलोमीटर तक पानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट नेमो की दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ये करीब तरीन लैंड एरिया से तकरीबन 2688 किलोमीटर दूर है। ये इतना फासला है कि आप इस्लामाबाद से कराची तक 2 चक्कर लगाएं या फिर आप दिल्ली से मुंबई तक 2 चक्कर लगाएं तो तब कहीं जाकर आप पॉइंट नेमो तक पहुंच जाएंगे। पॉइंट नेमो को सबसे पहले 1992 में क्रोशियन सर्वे इंजीनियर हरवोजे लोकाटला ने डिस्कवर किया था। लोकाटला ने इस पॉइंट का नाम जूल्स वेर्ने के नावल 20,000 लीग अंडर द सी के मरकजी किरदार कैप्टन नेमो के नाम पर रखा था। इसने इस नाम का इंतखाब पॉइंट की दूरी और तन्हाई की वजह से रखा। पॉइंट नेमो का सी बेड यानी समंदरी फर्श निस्बतन फ्लैट और बेखास है, जिसकी एवरेज गहराई तकरीबन 4000 मीटर यानी 13,123 फुट बनती है। पॉइंट नेमो पर भी पानी बहुत ज्यादा गहरा है, जिसकी एवरेज गहराई तकरीबन 4800 मीटर यानी 15,748 फुट। पॉइंट नेमो इतना दूर और इतना बड़ा क्यों है? इस हकीकत की वजह यह है कि ये पॉइंट साउथ पैसिफिक ओशन के सेंटर में वाक़या है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फैला हुआ समुंदर है। पॉइंट नेमो जमीन की सरफेस पर वो पॉइंट है जो हर डायरेक्शन में जमीन से सबसे दूर है। ये 3 बड़े लैंड मास साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड के साहिलों के ज्यादा से ज्यादा फासले का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये है कि आप सेंटर के तौर पर पॉइंट नेमो के साथ एक सर्कल खींचें और इस सर्कल का रेडियस करीब तरीन जमीन का डिस्टेंस है, तो हैरानगी के साथ ये सर्कल जमीन की सतह पर खींचे गए किसी दूसरे मगर इसी तरह के सर्कल से बहुत बड़ा होगा और साथ में ये सर्कल ज्यादा एरिया कवर करेगा। इसके साथ साथ नेमो पॉइंट के इतना दूर होने की एक और वजह भी बताई जाती है कि ये दुनिया के 3 बड़े समंदरों पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के ट्राई पॉइंट यानी इन तीनों ओशन के सेंटर में वाक़या है। लेकिन इस थ्योरी को इंटरनेशनली ज्यादातर जगहों में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि IHO यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पॉइंट नेमो एक बड़े समंदर साउथ पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है और इस थ्योरी को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। पॉइंट नेमो की दूरी तो आप जान गए होंगे, लेकिन आप शायद यकीन ना करें कि इस पॉइंट के नजदीक तरीन इंसान हैरानगी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ISS के एस्ट्रोनॉट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी अर्थ से 420 किलोमीटर ऊपर है और यही फासला पॉइंट नेमो और इंसानी आबादी का करीब तरीन फासला है, जो कि ISS के एस्ट्रोनॉट्स हैं। क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट नेमो से करीब तरीन जमीन भी 2688 किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट नेमो इंसानी आबादी से कितना दूर है। दूर होने के साथ साथ पॉइंट नेमो बहुत सी वजूहात की बिना पर एक खास तवज्जो और अहमियत रखता है, जिनमें से एक ये है कि इस पॉइंट को स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वो जगह है जहां बहुत से पुराने और नाकारा स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट जानबूझकर समंदर में गिरा दिए जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट किसी भी जमीनी एरिया से काफी दूर है और इसके साथ ये किसी भी बड़ी शिफ्टिंग लेन और दीगर इंसानी एक्टिविटी से बहुत दूर है, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद लोगों या इंसानी आबादी को नुकसान पहुंचाने का खतरा बहुत कम होता है। अगरचे सैटेलाइट के ये मलबे समंदर में फेंकना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन पॉइंट नेमो की दूरी और अलग थलग होने की वजह इसे जमीन पर गिरने के मुकाबले
مقابلے میں ایک محفوظ آپشن بناتی ہے۔ بہت سے راکٹ، اسپیس کرافٹ اور سیٹلائٹ کی ایک بڑی تعداد کو پوائنٹ نیمو پر ختم کر دیا گیا ہے، جس میں روسی اسپیس اسٹیشن MIR بھی شامل ہے، جو 1986 سے لے کر 2001 تک کام کرتا تھا۔ پھر اس کے ڈی کمیشن ہونے پر اس کے ملبے کو پوائنٹ نیمو کے قریب گرا دیا گیا تھا۔ اسی طرح ہبل ٹیلیسکوپ، اگرچہ اسے ابھی ختم کرنا باقی ہے، لیکن ہبل ٹیلیسکوپ کا وقت آنے پر اس ٹیلیسکوپ کو سیفٹی پریکاشن دے کر زمین کے ایٹماسفیئر میں دوبارہ انٹر کر کے پوائنٹ نیمو کے اوپر ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نیمو ایک سائنٹیفک ریسرچ سائٹ بھی ہے۔ سائنسدانوں نے پوائنٹ نیمو کا استعمال مختلف ریسرچز کے لیے کیا ہے، جس میں سمندری لہریں، کلائمیٹ چینج اور سمندری زندگی شامل ہیں۔ 2015 میں ووڈز ہول اوشینوگرافک انسٹیٹیوشن کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے پوائنٹ نیمو کا استعمال گہرے سمندر میں مورنگ کے نیٹ ورک کو انسٹال کرنے کے لیے کیا۔ مورنگز کو سمندری دھاروں اور کلائمیٹ چینج سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سائنسدانوں نے سمندری زندگی جیسے شارک اور ویل کو ٹریک کرنے کے لیے مورنگ کا استعمال کیا۔ اپنے دور دراز ہونے کی وجہ سے پوائنٹ نیمو نسبتاً لائف لیس جگہ ہے۔ کمزور سمندری دھاریں اور پانی میں نیوٹرینٹ کی کمی کی وجہ سے بڑی مچھلیوں اور کمپلیکس لائف کے فارمیشن کے لیے ریسورسز بہت کم ہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے پوائنٹ نیمو میں مختلف قسم کے چھوٹے آرگینزم کو دریافت کیا ہے، جس میں بیکٹیریا، پلینکٹن اور چھوٹی مچھلیاں شامل ہیں۔ پوائنٹ نیمو کو وزٹ کرنا ایک بہت مشکل اور مہنگا پروسیس ہے، کیونکہ پوائنٹ نیمو کے آس پاس کوئی بندرگاہ یا بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور یہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو اپنے رف یعنی کھردرے سمندروں اور غیر متوقع موسم کے لیے جانا جاتا ہے۔ پوائنٹ نیمو تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش، کافی وقت، وسائل اور ایک اچھی طرح سامان سے لیس سمندری جہاز کی ضرورت ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوائنٹ نیمو ساؤتھ پیسیفک اوشن میں دنیا کا عجیب ترین الگ تھلگ اور دور دراز مقام ہے، جو کہ اسپیس کرافٹ اور سیٹلائٹ کے گریو یارڈ یعنی قبرستان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نیمو ایک فیمس سائنسی ریسرچ سائٹ بھی ہے۔ امید ہے MJTV کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔